हेलो, हाँ प्रभु जी। साहिब बंदगी सतनाम। मैं गौरव चौधरी बोल रहा हूँ। आपसे एक बार पहले बात हुई थी पंडित कैलाश ने आपके बारे में जो बताया था। सीतापुर वालों ने? हाँ, सीतापुर वाले। हाँ जी बोलिए। तो याद है सर, एक बार मैं आपसे बात किया था। हाँ हाँ मुझे याद है। तो 36-37 ऑडियो मैंने आपका सुना है। हाँ। तो मतलब ये मतलब मेरा जानना था, आप जो बात कह रहे हो वो बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, जब हम आदि मानव थे, हाँ जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो चीज़ तो तब भी थी। बिल्कुल, वो तो सदा वो चीज़ चल अभी रहेगी। है और वो हमेशा रहेगी। हाँ, उस वक्त तो उसका कोई नाम नहीं था, और नाम भी मान नहीं के था। अगर हम सब लोग प्रलय हो जाएगा तब भी कोई नाम नहीं रहेगा, आने वाले समय में फिर कोई नाम पूछा जाएगा। बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल सही। तो वो चीज़ जो है मतलब वो कोई जैसे जो चीज़ है हमको देखने के लिए शीशा चाहिए ना, तो शीशा कहाँ मिलेगा? हाँ, उसको देखने के लिए हमें आंख चाहिए, सूरत की आंख चाहिए। हमारी सूरत की जो आंख है वो भटक रही है संसार में। सूरत क्या, जब हम मन को सूरत सूरत को, कहते हैं। हाँ, जब हम उसकी आंख को यानी सूरत को एकाग्र करेंगे तो वो दिखाई देगा। नहीं, सूरत क्या होती है? सूरत यानी हमारा ध्यान। ध्यान की मन? नहीं, मन तो अलग है। मन तो सूरत को यानी ध्यान को भटकाता है। मन तो का मतलब ध्यान को भटकाता है। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन वही सब जो हमारी विषय भोग की इंद्रियां है, वही मन है। नहीं नहीं, इंद्रियों से ऊपर मन बैठा है जो इच्छाएं करता है। हाँ, इच्छाएं करता है कि मेरे पास हाँ, पाँच ये एकड़ मुझे मिल खेत आ जाए, जाए, वो मुझे मिल जाए। हाँ इंद्री मर्सिडीज आ जाए। इंद्री तो उसके हथियार हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ उसे समझ में इंद्रिय हथियार है, मन जो इच्छाएं करता है हाँ, आनंद। मन इच्छाएं करता है, हथियारों से फंसाता है हमें। हाँ स्पर्श हथियार है, शब्द हथियार है, रसगंध हथियार है, हाँ गंध हाँ हथियार है। हाँ ठीक है ना, इन हथियारों से बचना है हमने। हाँ। ये तो ये तो लगाएगा मन चोट, तो लेकिन हमने भी है। इसको तो अब एकाग्र रखना है। सूरत फिर क्या चीज होती है? सूरत मतलब मन तो समझ में आ रहा सारा है, इंद्री समझ में आ रही सारा है। खेल ही सूरत का है। तो सूरत है क्या? तो सूरत सूरत का और आत्मा में मतलब तो अंतर कहाँ रह जाता है? ध्यान। आपका ध्यान जो भटक गया है संसार में, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। अपने असली सूरत स्वरूप में रखना है सूरत को। इस तन और मन से ऊपर उठा के रखना है इसको। तो तन और मन से तो हाँ, सूरत, सूरत तो आत्मा हो गई ना फिर, जो मतलब सूरत इस जीव जड़ होगी, तत्व को जीवात्मा। चलाए रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीवात्मा कहते हैं सूरत को। जो हमारा हाँ, ध्यान जीवात्मा। है वही जीवात्मा है। हमारा ध्यान ही भटक रहा है संसार में, जीवात्मा भटक रही है संसार में। कह देते हैं ना हाँ कि हाँ, वो आत्माएं तो मन भटकती भटक है रहा है ना, भटकती है। तो मन जीवात्मा। भटका रहा है। मन भटक अच्छा, मन भटका रहा है। हाँ, मन भटका रहा है। बस हाँ, इन मन दोनों तो में भटका कंफ्यूजन रहती है कि मन और सूरत में फर्क क्या है। बहुत बहुत ज्यादा रहा है। हाँ डीप है ये। बहुत समझने के लिए बहुत इसको गहराई चाहिए, चाहे गहराई में जाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों चीज भटक रही हैं। जैसे आप बाइक पे बैठे हो तो आप बाइक को चला रहे हो, बाइक आपको चला रही है। आप बाइक को 120 की स्पीड से चला रहे हो हाँ और बाइक आपको 120 की स्पीड से चला रही है। नहीं तो आप हाँ 120 से कैसे भाग पाओगे? हाँ, दोनों में अंतर संबंध है। हाँ, अब दोनों में समानता भी है कि दोनों भाग रहे हैं, लेकिन एक हाँ अंतर भी है कि एक भगा रहा है और एक भाग रहा है। हाँ। मन भगा रहा है और सूरत को भगा रहा है वो। मन इच्छा सूरत कर भाग रहा है, रही है भाग रही है। बिल्कुल। मन भगा रहा है, सूरत भाग रही है। हाँ, तो सूरत का मतलब ये हमारी जो जो इस डेड बॉडी को जो जिंदा रखती है वही सूरत बस है। बस 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 बस, वही है वही है। तो वो उसको तो आत्मा कहते हैं। जीवात्मा कहते हैं उसे। आत्मा तो हाँ अचल है। वही। आत्मा अचल है, जीवात्मा चलायमान है। जैसे आप स्थिर होके बैठ जाओ, अब हम्म, केवल आपने क्या करना है, अपनी निगाहों से कभी चांद को देखो, कभी तारे को देखो, कभी आसमान को देखो, कभी किसी को देखो। तो अब आप तो स्थिर बैठे हो, हाँ। लेकिन आपका ध्यान जो है वो तारे पे, चांद पे जा रहा है। हम्म, यानी आपका एक स्वरूप तो हो गया जो आप आराम से बैठे हो स्थिर होके। ये और तो शरीर एक है स्थिर। है, जो स्थिर है वो शरीर हो गया। शरीर तो स्थिर है ही है, लेकिन आपका एक हम्म, स्वरूप और है जो स्थिर ही है। हाँ अब केवल ध्यान भटक रहा है, केवल हाँ, ध्यान ध्यान इधर उधर जा भटक। रहा है। अब आप उस ध्यान को अपने अंदर लीन करो, यानी अंतर्मुखी हो जाओ, अपने में लीन करो।
ध्यान हटा लो तो वही सुरत निरत हो जाती है। निरत का मतलब है एक स्थान पे रत जाना, नीरत। और वो स्थान क्या है? वो हमारी आत्मा है। ये ध्यान क्या है? ये हमारी जीवात्मा है। जीवात्मा को आत्मा में बदल देना है। इसी को जीव को पीव में बदलना कहा जाता है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। तो नहीं, जैसे कि मैं अगर बल्ब हूँ तो अपने आप को नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे शीशा चाहिए, तो वो शीशा कहाँ मिलता है? आप अपने आप को नहीं देख सकते, शीशे में भी अपने आप को नहीं देख सकते। आप अपने शरीर को देख रहे हो केवल। हाँ वही, मतलब शरीर को प्रतिबिंब को देख रहे हो। हाँ, आप अपने आप को नहीं देख सकते शीशे में, आप प्रतिबिंब को देख रहे हो शीशे में। हाँ, अपने आप को तो कोई देख ही नहीं सकता। अपने आप को अनुभव किया जाता है केवल कि मैं हूँ। हाँ, आप कहीं भी खड़े हो जाओ अंधेरे में, देखो, अनुभव करो, मैं हूँ, मैं अंधेरे में भी हूँ, प्रकाश में आ गए तब भी हाँ मैं हूँ, मैं प्रकाश में भी हूँ। सपना देखो, सपने में भी आप अनुभव करते हो अपने आप को, हाँ मैं सपने में भी हूँ। कहीं पर भी आप अपने आप को छोड़ते ही नहीं, आप हर जगह विद्यमान हो। अब इसी को समझना है कि आप हो कौन। जो भटक रहा है आप वो हो, या जो स्थित प्रज्ञ है आप वो हो। तो बिना अनुभव के तो कहना बेईमानी होगी ना, जब तक मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना अनुभव के एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता इस मैटर पे। हाँ, नहीं, अगर कहूँ भी तो ये बेईमानी हो जाएगी, धोखा। कबीर साहब ने उसको कुत्ता बोला है, कुकर बोला है। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। अब कुत्ता क्यों बोला? वही तो, बिना मैं निरंकारी ज्ञान लिया हूँ 10 साल हो गया। हाँ, तो मैं उन लोग से कहता हूँ, यार ठंडक क्यों नहीं मिल रही? अगर बर्फ के पास जाओ तो ठंडक मिलेगी, लेकिन मजा नहीं आता, क्योंकि ये बर्फ है ही नहीं। ठंडक कहाँ से मिलेगी? जो उन्होंने बताया वो बर्फ है ही नहीं। हाँ। लेकिन वो जो बताए वो तो लेकिन बात तो सही है, गीता के अनुसार न कटता है, न घटता है, न बढ़ता है, न जलता है। कट रही है, हवा को काट के दिखा दो आप तलवार से। ये आकाश तत्व का गुण है कि ये आकाश है। आकाश नहीं कटता, हवा नहीं कटती है। हवा कैसे काटोगे आप? नहीं कटेगी। जब जो आप हवा, एक होता है हवा चलना, हवा चल रही है, आपने कुछ लगा दिया उसमें, वो रुक गई, ठीक है, मान लिया। जो हवा आपके चारों ओर है, जिसको आप सांस बना के ले रहे हो, उसको काट के दिखाए कोई? नहीं, वो भी नहीं, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर ना उसको जला सकते हो आप, जला के दिखा दो हवा को। नहीं, वो तत्व है ना, तत्व का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तत्व अविनाशी है। बस 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 बस, क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी और तत्व नष्ट नहीं होते। बिल्कुल। तो ये फिर ब्रह्म है, तब ये सब ब्रह्म है। ये तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, ये कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। पार ब्रह्म ज्ञान तो इनको एबीसीडी नहीं पता। आप इनसे पूछेंगे ना कि ब्रह्म और पार ब्रह्म ज्ञान में फर्क क्या है, बता ही नहीं पाएंगे ये लोग। नहीं, ये तो भाई वो कहते हैं कि नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान आपको दिया जा रहा है, वो बस इतना ही कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, आप इनसे बोलो कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा ज्ञान कुछ है कि नहीं, ये कहेंगे नहीं। आपका वो पार ब्रह्म ज्ञान क्या है फिर? पार ब्रह्म शरणाई, पार ब्रह्म क्या चीज है भाई, आपको पता है कि नहीं? नहीं, इसकी कोई मतलब चर्चा ही नहीं करता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, चर्चा कर भी नहीं सकते क्योंकि ज्ञान नहीं है उस चीज का। और उससे पहले मैंने लिया था वो सावन सिंह महाराज का, राजेंद्र सिंह महाराज हैं जो 5 नाम का है। नहीं नहीं, वो भी वैसे ही है, 52 अक्षरी है। हाँ, लेकिन वो भी मुझे उसमें भी कुछ नहीं फील हुआ। मैं कहा यार मजा नहीं आया, इसमें भी कुछ मजा ही, मतलब मैं उतना ध्यान नहीं किया। 2.5 घंटा सुबह शाम कहाँ कर पाएगा कोई? 2.5 घंटे नहीं करना होता है, सूरत को स्थिर रखना होता है 24 घंटे, 8 पहर। वो विधि बता दी जाती है कि कैसे करना है, उसके बाद वो अपने आप ही होता रहता है। आपने कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही होता है। फिर देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। बस आपने क्या करना है, आपने उस चीज को सिमरण में रखना है, याद में, यादगारी में रखना है जो आपको बताया जाएगा। आप चलो फिरो, खाओ पियो, जो मर्जी करो, बस आपने उस चीज को याद रखना है। याद करते करते करते, याद करने को ही सिमरण कहते हैं। सिमरण करते 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 आप वही हो जाओगे जिसको याद करोगे, वही हो जाओगे। हाँ, ध्यान जिसका करते हैं वही हो जाते हैं। रांझा रांझा कर दी मैं, आप ही रांझा हुई, आप ही रांझा हुई, मैंने हीर ना खो कोई। अब मुझे हीर मत बोलो, मैं रांझा हो गई उसको याद कर करके।
अच्छा, बुल्ले साहब भी क्या परम पार ब्रह्म ज्ञानी थे? बिल्कुल बिल्कुल, पार ब्रह्म ज्ञान। और ये अच्छा बुल्ले साहब, बिल्कुल। और ये बुल्ले साहब थे फिर वो अजमेर वाले बाबा? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये लोग ब्रह्म ज्ञानी थे? वो ब्रह्म ज्ञानी थे। अच्छा, बुल्ले साहब, बाबा फरीदास, ये लोग? फरीद पार ब्रह्म ज्ञान क्यों थे? बाबा अच्छा, और बुल्ले शाह हो गए, रविदास जी हो गए, बाबा नामदेव हो गए, नानक साहब हो गए, ये सब गुरु जितने भी ग्रंथ में हैं सब पार ब्रह्म ज्ञानी है। अच्छा, ये लोग तो महाराज जी, इनके पास तो बड़ी सिद्धियां थी। बुल्ले शाह ने तो अपने कनीज का पूरे किस्मत ही धो के शुद्ध कर दिया था। पार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से पहले जिनके पास ब्रह्म ज्ञान में पूर्णता है, उनके पास सिद्धियां ही होंगी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये है कि सिद्धियों से भरपूर। और पार ब्रह्म ज्ञान का मतलब जीरो? पार ब्रह्म ज्ञान का मतलब हर चीज से निर्लेप, ना सिद्धि, मतलब कुछ सिद्धि नहीं रहेगी ना, मतलब ही नहीं है। सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहाँ सेवा। सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख बेवा। सार शब्द में कोई सिद्धि, क्योंकि सिद्धि जितनी है ना, ये सब कलाएं आती हैं, कलाएं हैं ये। कोई 16 कला संपूर्ण है, कोई 12 कला संपूर्ण है। हाँ। तो ये कलाएं जो है ना, ये रिद्धियां सिद्धियां, ये केवल ब्रह्म ज्ञान में आती हैं। पार ब्रह्म ज्ञान में इनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने तो गोरखनाथ को सिद्धियों का दिखाया था। उनके कबीर साहब की बात अलग है। कबीर साहब तो कबीर साहब हैं। कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, कबीर साहब पार ब्रह्म ज्ञानी भी हैं। कबीर साहब ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उनके पास नहीं है। हाँ, वो तो क्योंकि गोरखनाथ साहब के साथ उनके मतलब वर्णन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोरखनाथ ब्रह्म ज्ञानी था, उसके पास रिद्धियां सिद्धियां भरपूर थी, तो उसको ब्रह्म ज्ञान से भी हराया उन्होंने। हाँ, रिद्धि सिद्धि भरपूर थी उनके पास। हाँ, वो अलग चीज होगी। चलो और बताइए, सब ठीक है? हाँ ठीक है, बस वही हमको मतलब जैसे जो चीज जानना है वही, मतलब कि अपने अंदर का जो सार तत्व है, हाँ, जो है वही मतलब जानना था। जो बांसुरी को चला रहा है ना, वो जीव है, और जहाँ वो अटल होके भक्ति करके अटल होके स्थिर होगा, वो आत्मा है। आत्मा शरीर से बाहर है, सूरत शरीर के अंदर है, यानी जीव शरीर के अंदर है। अच्छा, इस 5 तत्वों में जीव है? 5 तत्व में जीव है। जैसे कमल होता है ना, हाँ, कीचड़ के अंदर नाल है, कीचड़ से बाहर कमल है। शरीर के अंदर नाल है यानी जीव है, शरीर से बाहर कमल है यानी आत्मा है। मतलब मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर कैसे रहेगी? वो तो मेरे शरीर के अंदर है। बिल्कुल, आपका ध्यान शरीर के अंदर है। अभी इस शरीर के अंदर ध्यान है, जब सो जाओगे तो ध्यान इस शरीर से भी चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सपने में चला जाता है। हाँ, तो सपने में ध्यान चला गया, वहाँ की चीजें दिखाई देने लग गई। अभी ये शरीर कहाँ पड़ा है आपको पता ही नहीं, उठा के ले जाए कोई रात में सोते सोते को। हाँ। ठीक है ना? तो शरीर में केवल ध्यान है, आत्मा नहीं है शरीर में। तो आत्मा क्या बाहर रहती है शरीर के? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अजूनी बोला है ना, अजूनी से अभंग, एको सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, यानी जो किसी जून में नहीं आती है, किसी शरीर में नहीं है आत्मा, हर शरीर में सूरत है। तो वो जो आप कह रहे हो किसी शरीर में आत्मा नहीं, वो उसको परमात्मा कहते हैं। देखो, जब तक शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जब तक इसमें सूरत है यानी जीव है। हाँ, जीव की वजह से ये शरीर चल रहा है। अगर जीव और आत्मा दोनों अंदर हो जाएं, तो अगर किसी ने गोली मारी तो एक जीव निकल गया। हाँ, तो आत्मा तो अंदर है ना। हाँ, तो आत्मा चलाए शरीर को क्यों नहीं चला पा रही है? जैसे एक हवाई जहाज है, उसमें 2 पायलट होते हैं। अच्छा, हाँ, आत्मा तो नहीं चलाती है, जीव ही चलाता है। जीव चलाता है। लोग ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर आत्मा चलाने लग जाए ना, तो कोई शरीर कभी मरे ही ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन बोलचाल की भाषा में है कि अरे मेरी आत्मा शुद्ध है। हम लोग पुण्य आत्मा जीवात्मा को फर्क नहीं कर पाते हैं बोलचाल की भाषा में। हाँ, आइए, आत्मा निकल गई, आत्मा भटक रही है। भाई, आत्मा नहीं भटक रही है, वो जीवात्मा भटक रही है, सूरत भटक रही है, सूरत फंसी है संसार में, वो भटक रही है। हाँ, आत्मा तो अडोल है, अचिंत है। आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। आत्मा को किस चीज का डर है भाई? वो क्यों भटकेगी?
भटकता वो है जैसे डर है, जीवात्मा को डर है, कभी जमदूतों का डर है, डर के मारे भागता है। आत्मा थोड़ी नहीं भागती कहीं पे, आत्मा तो अडोल है। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए हमें, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो तो फिर परमात्मा आत्मा तो एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी बाहर है। बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही है, लेकिन कब? जब आप आत्म स्वरूप में आ जाते हो तब वो एक ही है। आत्मा परमात्मा एको करे और अंतर की दुविधा अंतर मरे। नानक साहब कहते हैं कि जीव जब आत्मा में स्थित हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, यानी जिसको वो ढूंढ रहा था वो उसे खुद में ही मिल जाता है, खुद में ही खुदा मिल जाता है। अब दो नहीं रह गए, आत्मा और परमात्मा अब एक ही है। हाँ, जितना बाल्टी का पानी बस समझ में नहीं गया तो टूटा कुंभ जल जल ही समाया, मुझे उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, खत्म। जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो बीज में स्थित हो जाता है। यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अब वो जवान हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ, बच्चे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। केवल सूरत फंसी है इसलिए वो बच्चा बना हुआ है, वरना वो जवान ही है, अविनाशी ही है। चलो ठीक है, फिर करते हैं बात आपसे। सतनाम साहिब बंदगी।